हेलो स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के बारे में इंट्रो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक रहने वाला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। किसकी टर्म्स भाई? ऑफ एन एपी। एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का आपको सम निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया है? 5.1 में तो हमने सिंपल किया था, कैलकुलेशन जो भी किया था। सेकंड में हमने क्या किया? हम टर्म को निकालना सीख गए और फॉर्मूले में पुट करना सीख गए थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, आपके मैथ में गिवन है आपको कि मैं मान लो किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को मैं क्या करता हूँ, हर बर्थडे पे उसके 100 रुपीज़ देता हूँ। 100 रुपीज़ इंक्रीज करके देता हूँ, यानी कि फर्स्ट बर्थडे पे मैंने उसको 100 रुपीज़ दिए और सेकंड पे मैंने उसको दिए 200, फिर 300 दिए, फिर 400। ऐसे मैंने उसको 5 ईयर तक दिए। ठीक है ना बात? तो मैं उसको कहने लगा कि अब मेरे को बताओ कि आपके पास टोटल कितने रुपीज़ हैं। तो उसने क्या किया, इजी क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। 5 और में 4 ऐड करेंगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, यानी कि उसने साथ के साथ आंसर दिया कि 1500 रुपीज़ मेरे पास टोटल हैं 5 ईयर्स के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर जनरली मैं इसको लिखना चाहूँ तो उसने क्या किया, उसका सम किया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आती है। यहाँ पे भी हम क्या करना सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में सम करना ही हम सीखेंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम भी यही है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है ना बात? और ये आपके पास एक क्या थी, एक एपी की तरह थी, जो हम लास्ट एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ ले मैथ के अंदर क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आपको 5 टर्म नहीं, आपके पास 100 टर्म है, तब आप कैसे साथ के साथ आंसर दे सकते हो? मान लो मैं आपको कह दूं कि आपके पास एक एपी है, फर्स्ट 1 to 100 तक एक इंटीजर है, उस इंटीजर का आपको सम करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे पॉसिबल हो सकता है वो? कुछ बता सकते हो? तो अगर बता सकते हो तो कमेंट में जरूर आपको आंसर नोट डाउन करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या थे, गॉस मैथमेटिशियन थे। जब वो 10 ईयर के थे तो उन्होंने ये चीज़ सॉल्व करना सीख लिया था। किसी ने उनसे पूछा था कि आप 1 to 100 इंटीजर का सम बता दीजिए, तो उन्होंने साथ के साथ आंसर दे दिया था कि 50-50 उसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमें 50-50 कैसे निकालना है वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। देखो, हमने ये चीज़ लेट की कि 1 to 100 तक हमें सम बताना है इंटीजर का। ठीक है ना बात? तो अब क्या करते हैं, इस इंटीजर को अब रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 100, फिर क्या आएगा 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, और ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे लास्ट टर्म मैं यही लिख दूँ, क्योंकि लास्ट टर्म के नीचे लास्ट टर्म ही लिख दूँ, 1 आ जाएगा। ठीक है ना बात? अब क्या किया उसने, ये भी आपके पास एक क्या थी, एपी, और ये भी क्या थी आपके पास, एक एपी थी। ठीक है ना बात? अब इनका क्या करना है, हमें सम करना है। अगर सम करना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सम इज इक्वल टू 1 + 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में अप टू सोन ऑन प्लस में 100। और इसका सम करना है तो ये भी सेम है, क्योंकि दोनों ही तो सेम है। अगर सम करते हैं तो क्या बन जाती है, वो एक सीरीज बन जाती है। जब कॉमा से सेपरेटेड हो तो वो क्या होती है, एक एपी होती है। तो सीरीज को मैंने एस से डिनोट किया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96 एंड अप टू सो ऑन प्लस में 1। अब मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 101। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 101, इनको करेंगे 101, इनको करेंगे 101, इनको करेंगे 101, और ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में भी क्या आएगा 101। अब ये 101 कितने टाइम आया, 100 टाइम आया ना, क्योंकि 100 टर्म थी। मैं ऐसा करता हूँ 101 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा आंसर 111 अप टू सो ऑन। कितने टाइम था ये, 100 टाइम था, तो 100 टाइम्स कर देते हैं इसको।
तो अब क्या आया, ये 100 टाइम्स था, तो 1 को अगर 100 टाइम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 100 आएगा प्यारे बच्चों। लो जी 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन था बीच में, ये आ गया 2s। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 101 इंटू में 100 अपॉन में 2 आ जाएगी। 2 से ये 50 टाइम कैंसिल, तो कितना आंसर आ जाएगा, 51 जा 50, 51 जा 50, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना बात। ये आंसर उन्होंने 10, जब वो 10 ईयर के थे तब उन्होंने ये आंसर बता दिया था। तो वो कैसे आया था, उन्होंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में करना स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है ना, पहले उसने बिल्कुल सिंपल लिखा है जो पूछा है, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा और दोनों को ऐड कर दिया। यही कंसेप्ट हम फॉर्मूला बनाने के लिए यूज करेंगे। वो कैसे, हम मानते हैं जो हम लास्ट क्लासेस में सीख के आ चुके हैं वो क्या है, आपको बता देते हैं जरा, कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या सीखा है अभी तक, कि सीरीज बनाऊंगा मैं पहले इसकी, कि फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होती है और सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होती है, और ऐसे ही लास्ट टर्म कहाँ तक जाती है, जो ए एन होती है वो कहाँ तक जाती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, एन माइनस टू वाली। ठीक है ना बात। तो ऐसा करता हूँ, इसको मैं सम लिखा है तो मैंने सीरीज लिख दिया। अब इसी सीरीज को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करता हूँ। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, फिर ए प्लस एन माइनस टू इंटू में डी, फिर ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू में डी, एंड अप टू सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, इसके साथ ए आ जाएगा। लो जी ए लिख दिया। ठीक है ना, हमारे पास ये बन के तैयार हो चुकी है दोनों। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2s, यहाँ ए में ए ऐड करेंगे 2a, और एन माइनस वन इंटू में डी एज इट इज। यहाँ ए में ए ऐड करेंगे 2a, और डी, यहाँ से डी है और यहाँ से माइनस 2d है, तो माइनस 2d में से d माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के d, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया। और ऐसे ही चलते जाएंगे, और लास्ट में भी 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना बात। अब मेरे को ये बताओगे, ये देखो सबसे पहले तो कि सभी टर्म जो है वो सेम है, सेम दिखाई दे रही है, सभी सेम है, लेकिन ये कितने टाइम लिखी हुई हैं। हमें पता है कि हमें जो है nth टर्म ली थी। यहाँ पे nth टर्म क्या होती है, एक कम ही तो होती है, d के आगे जो टर्म होती है वो एक कम होती है। यानी कि अगर n लेंगे तो d के आगे कितनी टर्म आएंगी, n माइनस वन आ जाएंगी। ठीक है ना बात। यहाँ पे टू सेकेंड टर्म थी तो इससे डी के आगे वन था, थर्ड टर्म से डी के आगे टू था, ऐसे ही यहाँ पे डी के आगे एक टर्म कम हो जाएगी। यानी कि मेरे को पता है कि ये सभी टर्म कितने टाइम लिखी हुई हैं, एन टाइम लिखी हुई हैं। एन टाइम लिखने का मतलब मैं सबसे पहले तो इन सभी टर्म में से 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस वन एंड अप टू सो ऑन एन टाइम्स वन लिख दिया हमने। जब हम वन को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, n आ जाएगी प्यारे बच्चों। वन को 100 टाइम ऐड किया था तो 100 आ गया, अब वन को n टाइम ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ चुका है n। ठीक है ना बात। अब n आ चुका है तो s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, तो ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, n के नीचे चला जाएगा, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये था आपके पास फॉर्मूला जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है ना बात। और इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, इसको a प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी कौन सी टर्म होती है, लास्ट टर्म होती है, यानी कि nth टर्म, तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला ये बनता है आपके पास। और लास्ट टर्म को हमने बताया था आपको क्या बोल लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को हम लिखते हैं एल से भी डिनोट करते हैं, एक फॉर्मूला ये बनता है। तो यानी कि आपके पास 3 फॉर्मूले यूज हो जाएंगे कहीं भी, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगी, एन की वैल्यू गिवन होगी, तो आप सम निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको यूज़ करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, तो आपके क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।